नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कि बलराम जो श्री कृष्ण के भाई हैं, उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। खोलेंगे आज इस रहस्य को। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र की उस भूमि की, जहाँ धूल से भरा आकाश था, गूंजते शंख थे, धरती कांपती हुई थी और इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध अपने चरम पर था। हर ओर रथों की गर्जना थी, तलवारों की चमक थी, बाणों की बारिश है, धर्म और अधर्म की अंतिम टकरार। लेकिन इस महाविनाश के बीच एक ऐसा नाम है जिसके पास अपार शक्ति है, जो अकेले ही महाभारत युद्ध का रुख बदल सकता है। फिर भी उसने हथियार क्यों नहीं उठाए। उनका नाम है बलराम, जो कि कृष्ण के भाई हैं। जहाँ उनके छोटे भाई श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बनकर धर्म की रक्षा कर रहे थे, वहीं बलराम इस पूरे युद्ध से दूर रहे, शांत, मौन और तटस्थ थे। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या यह केवल एक निर्णय था या एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था, एक आंतरिक संघर्ष था और धर्म की सबसे कठिन परीक्षा थी? दोस्तों, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं उस रहस्य में जो महाभारत की आत्मा को समझने की कुंजी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहले जानते हैं शक्ति की सागर के बारे में कि आखिर ये कौन थे बलराम। इस रहस्य को समझने से पहले हमें समझना होगा बलराम कौन थे। बलराम केवल श्री कृष्ण के बड़े भाई ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं एक दिव्य शक्ति के अवतार माने जाते हैं, जो कि शेषनाग के अवतार थे। उनकी पहचान थी अपार शारीरिक बल, अद्वितीय युद्ध कौशल और अडिग न्यायप्रियता। उनके हाथ में हल और मुसल यानी कि गदा था, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर बलराम चाहते तो अकेले ही कई अचौड़ी सेना को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन इनकी इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने युद्ध से दूरी क्यों बनाई। अब जानते हैं गुरु और शिष्य के बारे में, जब दिल और धर्म आमने सामने आ गए। कहानी का सबसे भावुक और गहरा पहलू यहीं से शुरू होता है। बलराम केवल योद्धा नहीं थे, वे थे गुरु भी। और उनके दो सबसे प्रिय शिष्य थे, भीम और दुर्योधन। दोनों ने उनसे गदा युद्ध सीखा था। दोनों ने उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। दोनों ही उनके दिल के बेहद करीब थे। अब कल्पना कीजिए कि वही दो शिष्य एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए। एक ही मैदान में आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ धर्म का प्रतीक भीम है, तो दूसरी तरफ स्नेह और लगाव का प्रतीक दुर्योधन है। यह केवल युद्ध नहीं था, यह था बलराम के दिल का युद्ध, क्योंकि उनके दोनों शिष्य युद्ध में भाग ले रहे थे। अगर वे भीम का साथ देते तो दुर्योधन के साथ विश्वासघात होता, और अगर दुर्योधन का साथ देते तो धर्म का साथ छोड़ना पड़ता। यह दुविधा इतनी गहरी थी कि बलराम ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सबसे कठिन था। रास्ता था तटस्थता का। अब जानते हैं शांति प्रिय आत्मा के बारे में, जो युद्ध से दूर रहने का असली कारण था बलराम का। जहाँ श्री कृष्ण हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा के लिए रणनीति अपनाते थे, वहीं बलराम का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे प्रकृति के करीब थे, सरल थे, सीधे थे और स्पष्ट थे। उन्हें युद्ध, छल कपट और रक्तपात से गहरी नफरत थी। उनका मानना था कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता, यह केवल विनाश का द्वार खोलता है। इसीलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। और जब कौरव और पांडव दोनों ही युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब बलराम बार बार सोच रहे थे कि क्या इस विनाश से कुछ हासिल होगा, और हर बार जवाब आता था कि नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अब जानते हैं कि बलराम का तीर्थ यात्रा पर जाना, जब उन्होंने दुनिया से नहीं खुद से जुड़ना चुना। दोस्तों, अब कहानी लेती है एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ को। जब यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध अब टलने वाला नहीं है, होगा जरूर, तब बलराम ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उन्होंने कुरुक्षेत्र को छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर
निकल पड़े। यह निर्णय केवल युद्ध से भागना नहीं था, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। उन्होंने सोचा कि जब अपने ही आपस में लड़ रहे हों तो उस दृश्य को देखने से बेहतर है कि मैं अपने भीतर की शांति को खोजूं। कहा जाता है कि उन्होंने इस दौरान कई पवित्र स्थलों की यात्रा की, नदियों में स्नान किया, बहुत सारे ऋषियों से मिले और ध्यान किया। यह उनका तरीका था यह बताने का कि हर लड़ाई में कूदना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना भी धर्म होता है। अब चलते हैं निष्पक्षता की ओर। सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा धर्म यही होता है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह रिश्तों और सिद्धांतों की परीक्षा भी था। पांडव भी बलराम के अपने थे, कौरव भी अपने अपने थे, उनके अपने थे, लेकिन उन्होंने किसी एक पक्ष लेने के बजाय तटस्थ रहना चुना, यानी कि ना पांडव की तरफ रहेंगे ना कौरव की तरफ। यह निर्णय आसान नहीं था क्योंकि हर तरफ से दबाव था, लेकिन बलराम ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म वही है जहाँ न्याय हो, चाहे उसके लिए आपको अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। अब जानते हैं भीम और दुर्योधन के उस युद्ध के बारे में जब बलराम का क्रोध फूट गया। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर। युद्ध अपने अंतिम चरण में है और अब आमने सामने है भीम और दुर्योधन। यह केवल गदा युद्ध नहीं था, यह था बलराम की शिक्षा की अंतिम परीक्षा, उनकी शिक्षा की लड़ाई। तभी बलराम वापस आते हैं और जो देखते हैं उससे उनका खून खौल उठता है। वो देखते हैं कि भीम ने नियम तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर वार कर दिया है। बलराम की आंखों में आग थी, आवाज़ में गूंज थी और वो कह रहे थे कि यह अधर्म क्यों हो रहा है, यह अधर्म क्यों हो रहा है। वे क्रोध में भीम को दंड देने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी श्री कृष्ण उन्हें रोकते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध नियमों से नहीं, धर्म से जीता जाएगा। कुछ पल गहरी खामोशी छा जाती है और फिर बलराम शांत हो जाते हैं, कृष्ण की बात को मान लेते हैं। अब चलते हैं कृष्ण और बलराम के बीच के बारे में जानने के लिए कि जो दो रास्ते हैं पर लक्ष्य उनका एक ही है। यह भी एक बड़ा कारण था कि जहाँ कृष्ण हर परिस्थिति में नीति और रणनीति अपनाते थे, वहीं बलराम सरलता और सीधेपन में विश्वास रखते थे। कृष्ण परिस्थिति के अनुसार चलते थे, बलराम सत्य के मार्ग पर अडिग रहते थे। यही विचारों का अंतर था, यही दोनों में अंतर था, उन्हें युद्ध से और दूर ले गया था, इन्हीं अंतर के कारण। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बलराम का निर्णय सही था? अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर बलराम युद्ध में उतरते तो क्या होता? संभव है युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता, कौरवों या पांडवों में से कोई एक पक्ष भारी पड़ जाता। लेकिन बलराम ने जो किया वह एक अलग ही संदेश देता है। उन्होंने जो किया वह संदेश है कि हर शक्ति का उपयोग करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी संयम ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि जब मौन ही बन गया सबसे बड़ा उत्तर। तो दोस्तों, अब जब हम इस पूरे रहस्य को समझते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि बलराम का युद्ध से दूर रहना उनकी कमजोरी नहीं थी, यह उनकी आत्मिक शक्ति थी, न्यायप्रियता थी और संतुलन का प्रमाण थी। वो संतुलन को बनाए रखना चाहते थे। जब पूरा संसार युद्ध में डूबा था तब एक योद्धा ने शांति को चुना और यही उन्हें सबसे महान बनाता है। तो दोस्तों, आप बलराम के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर बलराम युद्ध में उतरते तो क्या महाभारत का इतिहास बदल जाता?
कमेंट में हमें ज़रूर बताएं इस प्रश्न का उत्तर। आपके एक कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। और ऐसी ही रहस्यमय और रोमांचक और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।